हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है वो 4 जनवरी के पूछे गए दोनों शिफ्टों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ में एनालिसिस भी कराऊंगा। आप देखेंगे कि मेरे जो पुराने वीडियो हैं या फिर जो भी लोग पुराने न्यूज़ से देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से फंस रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन जो एनालिसिस कराता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे आप क्या वीडियो पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय नेशनल कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में अध्यक्ष कौन है। भारतीय नेशनल कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में अध्यक्ष कौन है। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया गया है। तो महात्मा गांधी थे। ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था 1924 में। और अगर बात करें बेलगांव, तो ये कर्नाटक में आते टाइम में बात करें कि इंपॉर्टेंट अधिवेशन की, तो 1896 में होता है, कलकत्ता में अधिवेशन होता है। अध्यक्ष होते हैं यहाँ के रहीमतुल्ला साइनी। पहली बार वंदे मातरम जो है यहीं गाया गया है। और 1906 में अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता अधिवेशन ही होता है, पहली बार स्वराज की मांग यहीं की गई। सरदार सरोवर डैम स्थित है कहाँ, पूछा गया सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, या गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 11 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तकनीकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। गाइस ये इंपॉर्टेंट 70 वीडियो है। आपको इस वीडियो से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आपका चौथा, यूनेस्को का मुख्यालय है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस है। यूनेस्को का जो मुख्यालय पेरिस है। आपको बता दें पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना वर्ष है 16 नवंबर 1945। इसलिए 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर को हम यूनेस्को डे भी मनाते हैं। फिर आपका आता अगला, पोखरण परीक्षण 1998 को क्या नाम दिया। पोखरण परीक्षण 1998 को क्या नाम दिया। पोखरण परीक्षण 2 मई 1998 को होता है। ये आपके राजस्थान में होता है, राजस्थान के पोखरण में। ये इस टाइम जो प्रधानमंत्री होते हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं। और ऑपरेशन शक्ति के तहत यह अभियान किया गया। आपका एक होता है पहला पोखरण परीक्षण, परमाणु पोखरण परीक्षण। तो ये होता है 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के तहत किया गया। इस टाइम जो प्रधानमंत्री थी आपकी वो इंदिरा गांधी जी थी। ध्यान है कि कभी कभी बुद्धा, हंसता हुआ बुद्धा भी आता है, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी। डायरेक्ट पहले शिफ्ट मैंने कराया, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो मनरेगा की शुरुआत होती है आपकी 2 फरवरी 2005 से होती है। सबसे युवा नोबेल प्राप्तकर्ता कौन है। तो सबसे युवा जो नोबेल प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफजई, इनकी एज जो थी मलाला यूसुफजई थी। इस बार जो 2019 में नॉमिनेट की थी गीता थुनरबर्ग, लेकिन उनको यह प्राइज नहीं मिला। तो मलाला यूसुफजई कैलाश हताते के साथ नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। आप लोग बताइएगा 2020 का शांति पुरस्कार किसे मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गांधी सागर बांध कहाँ है। तो गांधी सागर बांध का निर्माण जो चंबल नदी के मध्य स्थित है। थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। तो भाखड़ा नागल बांध ये सतलुज नदी पर है, पंजाब में है। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है, जम्मू और कश्मीर में है। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र पे है। और मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल पे है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट डायरेक्ट आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया था यूराल का पूरा नाम, फर्स्ट में पूछा गया था। तो जो इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। एसटीटीपी तो पूछा भी गया है। एसटीटीपी का फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ओएमआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर से 2 या 3 जरूर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कंप्यूटर को भी पढ़ लीजिए। सूचना का अधिकार किस महीने में आया। यहाँ से तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने आपको बताया था, जो भी देखा होगा वीडियो। और सेकंड शिफ्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछा गया है, जो है आपका देखते हैं अभी। सूचना का अधिकार नियम 2005 संसद में पारित हुआ। सूचना का अधिकार नियम है जो 2005 में संसद में पारित होता है। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। और 12 अक्टूबर 2005 में कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। 12 अक्टूबर 2005 में कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। तो 12 अक्टूबर 2005 का कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। 12 अक्टूबर को इसलिए हम आरटीआई डे मनाते हैं। आरटीआई डे जो मनाते हैं 12 अक्टूबर को मनाते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले शिफ्ट में एग्जाम में कि इंपॉर्टेंट अधिनियम, तो मैंने बताया था 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है। इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 लॉन्च किया। डायरेक्ट रूबरू यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे सेकंड शिफ्ट में कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। अगर आपने पहले शिफ्ट में देखा होगा तो पहले शिफ्ट से मेरे 4 क्वेश्चन लगभग फंसे हुए थे जो मैंने एनालिसिस कराया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से शुरू हुआ है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा गया भी है शिफ्ट 1 में 28 तारीख को। तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। 1992 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और सेबी अधिनियम आता है। 2005 में नरेगा का अधिनियम आता है।
पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो पित्तरस आपके लीवर से निकलता है या पाचन क्रिया में सहायता करता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। इस बार मैंने इस वीडियो को काफी बार बता दिया इस लाइन को। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो भारत आता है वो 3 फरवरी 1928 को आता है। साइमन कमीशन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह होता है जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। साइमन कमीशनर। खोज से आपके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो ध्यान रखिए खोज से कि एक ट्रिक है ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज जो करते हैं आपके जे थॉमसन, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज जो है प्रोटॉन की जो खोज करते हैं रदरफोर्ड करते हैं। गोल्डस्टीन भी याद ध्यान रखिएगा, अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में दिया रहेगा तो उनको ही टिक करिएगा। न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की। पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? तो पहली बार तिरंगा जो भारत में, सुबह मैंने गलत क्वेश्चन करा दिया था तो 1911 बताया था, पर सही कर लीजिएगा आप लोग। भारत में 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के अधिवेशन में यह तिरंगा फहराया जाता है। विश्व में जो फैलाया जाता है ये सही था, विश्व में 1907 में जर्मनी में फैलाया जाता है। इसका जो अनुपात होता है तिरंगे का हमारी, वो चौड़ाई जो होती है 3 और ऊंचाई जो होती है 2, तो अनुपात जो इसका 3:2। और जो उसको डिजाइन किया था वो पिंगाली वनकैया ने इसको डिजाइन किया था हमारे तिरंगे को। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी आपकी जकार्ता है। बार बार पूछा जा रहा है इसका। बाक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो बाक्साइट आपका सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कर्नाटक में पाया जाता है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम आपके आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। डायमंड और कॉपर की बात करें तो डायमंड और कॉपर मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है सबसे ज्यादा। सिल्वर की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, निकल, ये जो भी सबसे ज्यादा उड़ीसा में ही पाया जाता है। तो ध्यान रखिए कि आगे पूछ सकते हैं आपसे। सुकन्या समृद्धि योजना, इससे पहले भी एक शिफ्ट में पूछा गया था, मैंने डेली आपको ये क्वेश्चन बताया था और फिर आपसे पूछा गया सुकन्या समृद्धि योजना। तो 22 जनवरी 2015 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। स्कीम बेटियों के लिए सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम के तहत लॉन्च किया गया। न्यूनतम राशि 250 रुपये इसमें जमा कर सकते हैं, अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए साल में आप इसमें जमा कर सकते हैं। अकबर शासक बना, तो अकबर शासक बना 14 फरवरी 1556 में बना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछा गया है क्वेश्चन फिर, तो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में किसको मिला? पहले शिफ्ट में मैंने कंप्लीट, मैं डेली आपको इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। अगर आप मेरे साथ पूरा शुरू से जुड़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन लगभग याद हो गया होगा। तो याद होगा तो मेरे साथ साथ बोलिएगा आप। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत जो होती है 1991-92 में इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को मिला, ये पहले भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। इसकी जो प्राइस मनी वो 2020 में बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। 2020 में 5 लोगों को मिला। विनेश फोगाट रेसलर, रोहित शर्मा क्रिकेटर, रानी रामपाल हॉकी, मरियप्पन थंगावेलु पैराथलीट और मनिका बन्ना टेबल टेनिस, इनको यह प्राइज मिला। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया था नीति आयोग के उपाध्यक्ष शायद पूछा गया था। तो नीति आयोग की स्थापना जो होती है वो फुल नेम इसका है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। जनवरी 2015 में लॉन्च होता है। हेडक्वार्टर्स की न्यू दिल्ली है और शायद इसके राजीव कुमार, आप लोग बताइएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, मैं सही से रिकॉल नहीं कर पाऊँ, तो शायद इसके राजीव कुमार इनके उपाध्यक्ष हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप जो अशोक ने बनवाया, मध्य प्रदेश में है और यूनेस्को ने इसे 1889 में शामिल किया गया। इसको भी मैंने पहले दिन से करा रहा हूँ, ये 29 तारीख को भी पूछा गया था, फिर क्वेश्चन कल फर्स्ट शिफ्ट में रिपीट हुआ था। सबसे पहले हाईकोर्ट कहाँ बना है? तो सबसे पहले हाईकोर्ट आपका जो बना है कोलकाता में बना है 1862 में। अंडमान निकोबार द्वीप का, अंडमान निकोबार की बात करें तो ये इसका भी हाईकोर्ट कोलकाता ही है। याद रखिएगा अभी तक भारत में 25 हाईकोर्ट हो चुके हैं, जो अभी सबसे लास्ट 25वां बना है वो हैदराबाद की राजधानी अमरावती में बना है। मनुष्य के बॉडी का पीएच वैल्यू क्या है? तो मनुष्य के बॉडी का पीएच वैल्यू या मनुष्य के ब्लड का पीएच वैल्यू आपका जो होता है 7.35 से 7.45 होता है। ह्यूमन यूरिन का बहुत पूछा जाता है, तो ह्यूमन यूरिन का जो ब्लड पीएच वैल्यू होता है वो 6 होता है। मिल्क की बात करें तो 6.5 से 6.7 होता है। पीएच का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन है। संविधान संशोधन सबसे पहले कब हुआ? तो संविधान संशोधन जो है पहला अमेंडमेंट जो हुआ है 1951 में होता है। यहाँ जब इस टाइम के प्रधानमंत्री होते हैं तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इनसैट 1B मिसाइल डीआरडीओ ने कब लॉन्च किया? तो इनसैट 1B मिसाइल जो आपको डीआरडीओ ने लॉन्च किया 1983 में लॉन्च किया। इनसैट 1B एक भारतीय संचार उपग्रह है जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है। डीआरडीओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है स्थापना वर्ष होता है वो आपका होता है 1958 से याद रखिएगा, मैं हर बार बताता हूँ। नासा का भी स्थापना वर्ष 1958 होता है, ये पूछ लिया जाएगा। नासा जो है आपका यूएसए का स्पेसिफिक रिसर्च सेंटर है। और अगर इसके अगर बात करें प्रमुख के, तो इसके जो जी.एस. रेड्डी इसके प्रमुख हैं। अगर बात करें इसरो की, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो स्थापना वर्ष 1969 है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलोर कर्नाटक में है और इसके जो प्रमुख हैं वो आपके के सिवान है। इनका कार्यकाल अभी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो ये इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। 1857 क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई? तो 1800 क्रांति की जो पूर्ण रूप से समाप्ति होती है वो 1 नवंबर 1858 को होती है। 1857 की शुरुआत होती है।
10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858 का चलता है। 10 मई 1857 की शुरुआत मेरठ से होती है, इसलिए 10 मई को लोग क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर न्यूक्लियर प्लांट 1969 पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारा है वो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो 2013 में तमिलनाडु बनाया गया। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो 1991 में स्थापना किया गया, ये उत्तर प्रदेश में आपके है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है 2000 में स्थापित किया गया, कर्नाटक में है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर पूछा जाता है तो अब वो अप्सरा है। काकरापार जो एटॉमिक पावर सेंटर है 1993 में गुजरात में इसकी स्थापना की गई। WTO में कितने सदस्य हैं? WTO में कितने सदस्य? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं? तो 164 सदस्य देश हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो स्थापना होती है वो 1995 में होती है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल है? अगर फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल है? अगर कुल मिलाकर बात करें तो 1121 हेरिटेज साइट्स में शामिल है, जिसमें 869 कल्चरल संस्कृति, 230 नेचुरल आपका प्राकृतिक और 29 जो है मिक्स प्रॉपर्टीज है। अगर कुल देश की बात करें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में तो 167 देश आते हैं। सबसे ज्यादा जो आपका यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है तो चीन व इटली के शामिल है, 55 साइट। एग्जाम के आने वाले दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत में वर्तमान बात करें तो 40 साइट है, क्योंकि 2 साइट जो अभी 9 दिसंबर 2020 को बढ़ाया गया है। तो पहले जो 38 था, बाद में 2 साइट 9 दिसंबर 2020 को यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले शहर ग्वालियर ओरछा को भी शामिल किया गया। तो ध्यान रखें, बाद में जो अब हो गए 40, पर आपको उससे पहले पूछा गया तो 38 इसके राइट आंसर था। किसी ठोस पदार्थ के तनाव डालने पर खींच कर आकार बदलने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। किसी ठोस पदार्थ के तनाव डालने पर खींच कर आकार बदलने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। सोने में सबसे अधिक तन्यता गुण होता है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका उद्गम होता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार कौन है? तो जेम्स आर्थर गोसलिंग जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक हैं। आपसे आने वाले शिफ्ट में C++ का पूछ सकते हैं तो बाजराने स्टॉप जो इसके हैं वो C++ के आपके खोज करता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो शुरू हुआ है वो 2003 में। अब इस टाइम 2003 से 2010 तक पूछा जा रहा है, कई सारी योजनाएं, तो 2003 में शामिल किया गया योजना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य है देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सभी के लिए समान रूप से देना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में आपसे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि पर विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपका जो शुरुआत होती है वो होता है औद्योगिक विकास के लिए। तृतीय की बात करें तो अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाए रखना। कंप्यूटर में डाटा संग्रह किया जाता है, तो कंप्यूटर में जो डाटा संग्रह किया जाता है सभी लोग जानते होंगे बाइनरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। बाइनरी नंबर जो होता है 0-1 होते हैं। मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए इसका यूज होता है। इंडिया बिफोर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? ये सेकंड चैप्टर में पूछा गया था। तो इंडिया बिफोर गांधी पुस्तक के लेखक जो है रामचंद्र गुहा है। पहली बार अगस्त 2007 में हापर कॉलेज द्वारा प्रकाशित किया गया था। ISP का पूरा नाम पूछा गया था, तो ISP का पूरा नाम जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। बाकी आप जो भी है URL HTTP तो मैंने पहले ही वीडियो की बात कर ली है। आप लोग PDF डाउनलोड कर लेंगे तो PDF से भी आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। RBI की स्थापना किस एक्ट के तहत होती है? तो RBI की जो स्थापना होती है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को होती है। इस टाइम जो है शक्तिकांत दास इसका 25वें नंबर के गवर्नर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। पहले 1937 से पहले कोलकाता होता था। इसका नेशनलाइजेशन जो होता है 1 जनवरी 1949 को होता है। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं गवर्नर के साथ। पहले भारतीय गवर्नर जो है CD देशमुख है। अगर पहले RBI गवर्नर की बात करें तो वो आपके ऑसबोर्न स्मिथ है। तो यहाँ से इतने फैक्ट को आप याद रखिएगा। भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान में आपके 22 भाषाएं कुल मिलाकर। भाग 8 में यह है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो होती है आपकी 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा होती है। पहले इसका नाम जो होता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज होता है, पर इसका 1920 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। वन्य अधिनियम कब आया? तो वन्य अधिनियम का 1947 में आया। बाकी सूचना का अधिकार अधिनियम, बाकी ये लोग हम लोग पहले ही बात कर लिए हैं शुरू ऊपर में, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत देख लीजिए। सेकंड सेट में डाइट पूछा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो होती है अप्रैल 1973 में होती है। कैलाश
संकला फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं इसके। और वर्तमान में जो इसके बात करें तो 50 टाइगर रिजर्व है। जब ये शुरुआत की गई तो 9 टाइगर रिजर्व बिल्कुल थे। नागार्जुन सागर श्रीशैल क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के सबसे न्यूनतम है। सबसे ज़्यादा टाइगर जो आपके मध्य प्रदेश में 526, उसके बाद कर्नाटक में है, जो जिसकी संख्या आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा गया था, बार बार मैं आपको ये चीज़ें रिवीजन करा रहा हूँ। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है और इसके जो अध्यक्ष हैं यन वेनमैन है। अगर आप शुरू से वीडियो को हमारे देख रहे हैं 28 तारीख से ही, तो आपको ये लगभग याद हो चुका होगा, रट गया होगा आपको लगभग। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई? तो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना होती है अकबर के द्वारा होती है 1569 में। अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में या निर्माण कराया जाता है। यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई? तो पहली पैसेंजर ट्रेन जो आपकी 1853 में चलाई गई, मुंबई से थाने के बीच में, लगभग सभी लोग जानते होंगे। पर आपसे पूछा जा सकता है विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चली, तो विश्व में जो आपकी पहली रेल चली वो 1825 में इंग्लैंड में चली। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी सदस्य की बात करें तो सचिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक, इनकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा करते हैं। भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? तो 25 है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय शामिल किया गया। सामान्य वर्ग को 10% छूट किस संशोधन के तहत मिली? तो 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS जो आपका सामान्य वर्ग को 10% छूट दी जाती है। देश का सबसे पहला बैंक कौन सा था? देश का सबसे पहला बैंक था जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, 1870 में था। इस बाद में ये 1835 में ये बंद हो जाता है। और भारतीयों द्वारा अगर पहले बात करें सबसे पहला बैंक, तो वो आपका पंजाब नेशनल बैंक होता है, जो पहले लाहौर में था। बाद में इसकी जो हेडक्वार्टर है वो आपका बॉम्बे में हो गया है। राष्ट्रीय जलीय जू किसे घोषित किया गया है? तो 18 मई 2010 को ही राष्ट्रीय जलीय जू जो है गंगा के डॉल्फिन को किया गया है। और ध्यान रखिए डॉल्फिन का एकमात्र अभ्यारण्य जो है आपके बिहार में पाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। मनरेगा की शुरुआत कब होती है? तो मनरेगा की शुरुआत जो होती है और इसका नाम परिवर्तन किया जाता है 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा का नाम रखा जाता है। यह योजना 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई, पर 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा, पहले इसका नरेगा नाम था, बाद में इसका नाम परिवर्तन करके मनरेगा रखा गया। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? ध्यान रख, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। यही MSP का आपका मूल्य निर्धारित करता है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो यह न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज को खरीदने की गारंटी देती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में स्थित है। सांभर झील भी शायद आपसे पूछा गया था, तो सांभर झील आपके राजस्थान में निम्न झीलें प्रमुख है। सांभर झील आपके राजस्थान में, पिछोला झील आपके राजस्थान में है, राजसमंद झील आपके राजस्थान में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर आपका ढल झील है, बुलर झील है, बैरीनाग झील है और मानसबल झील है। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी झील के पीछे अगर नाग रहेगा तो वो आपके जम्मू कश्मीर में आएगा। अगर किसी भी झील के पीछे ताल आता है तो वो आपके उत्तराखंड में वो है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकता। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। IMPS का पूरा नाम पूछा गया था, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका पूरा नाम है। चींटी के काटने पर कौन सा एसिड निकलता है? तो फॉर्मिक एसिड निकलता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपके दूध उत्पादन से है। मैंने जब ये 29 सितंबर में पूछा गया था कि कृषि अनुसंधान करें, नहीं, हाँ, हरित क्रांति पूछा गया था, तो मैंने तभी से ये क्वेश्चन कराया गया। उसके बाद कई सारे क्वेश्चन मिले हैं, तो आने वाले एग्जाम से भी आपसे पूछा सकता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक भी पूछा गया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध उत्पादन संबंधित है। पीली क्रांति की बात करें तो खाद्य तेल और तिलहन फसलों से उत्पादन संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो प्याज और झींगा मछली के उत्पादन संबंधित है। काली क्रांति देख लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप रिमाइंडर कर लीजिए। तो काली क्रांति जो है पेट्रोलियम खनिज तेल के उत्पादन से है। रजत क्रांति की बात करें तो अंडा उत्पादन और मुर्गियों को बढ़ाने के लिए है। सुनहरी क्रांति की बात करें तो बागवानी उत्पादन के लिए है। गोल क्रांति की बात करें तो इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन के लिए है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरलरेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उससे अन्यथा व्यवहार करने विवश नहीं करता। उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे द्वितीय नियम पूछा जा सकता है तो संवेग का नियम भी इसे कहते हैं। अगर गति का तीसरा नियम की बात करें तो क्रियापद क्रिया का नियम भी इसे कहते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जो इसका जो निर्माण करा था 1656 में शाहजहां ने करवाता है, दिल्ली में स्थित। अगर लाल किला की बात करें तो इसका जो निर्माण टाइम है वो मई 1639 से अप्रैल 1648 में इसकी स्थापना होती है।
ताजमहल की बात करें तो 1632 से 1653 तक इसकी स्थापना होती है। ब्लूटूथ के आविष्कारक का नाम पूछा था तो अब जाप हैरिटिंसन इसके ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान है, तो इंदौर रहा है। अगर बात करें 100 से अधिक शहरों वाले सबसे स्वच्छ शहर में, स्वच्छ राज्य में, तो छत्तीसगढ़ राज्य रहा है जो 100 से अधिक शहरों में यहाँ स्वच्छ है। 40 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ मेगा सिटी की बात करें तो अहमदाबाद है जो कि गुजरात में है। और सबसे स्वच्छ गंगा शहर में पूछा जा सकता है एग्जाम में, सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश का है। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन की बात करें 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता है। जबकि राज्यसभा में बात करें तो 12 सदस्य को यह मनोनीत करता है, 12 सदस्य को मनोनीत करता है। और जो बात करें कि लोकसभा राज्यसभा में सीटों की संख्या होती है आपकी 250 होती है, और लोकसभा में बात करें तो 552 होती है। फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2 बार किसे मिला, तो फिजिक्स का आपको नोबेल प्राइज जो 2 बार मिला वो है आपको जॉन बडेन को मिला। एक 1956 में मिला, 1972 में। याद रखिएगा पहली महिला जो है जिनको नोबेल प्राइज मिला, या पहली महिला जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, या आपसे पूछा सर अलग अलग विषयों में 2 बार नोबेल प्राइज मिला, इतने क्वेश्चंस इससे बनेगा। तो मैडम क्यूरी को ही ऐसे तीनों क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जा सकता है, इसका आंसर होगा। मैडम क्यूरी को 1903 में फिजिक्स और 1911 में केमिस्ट्री के लिए मिला। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पाने वाली नोबेल प्राइज पहली है ये। फिर आपसे क्या आते हैं फ्रेडरिक सेंगर, इन्हें केमिस्ट्री में 2 बार मिला, 1958 में मिला और 1980 में मिला। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का पुरस्कार 3 बार मिला है, यहाँ ध्यान रखिएगा 3 बार भी यह पुरस्कार मिल चुका है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का पुरस्कार 3 बार मिल चुका है। 1917 में मिला है, 1944 में मिला है और 1963 में पुरस्कार मिला है। सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों भी चलती है, तो सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो आपके दिल्ली से कटरा तक चलती है। और प्रथम वंदे मातरम की बात करें जिसका नाम ट्रेन 18 भी था, वह दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार आइसलैंड में स्थित है, यह भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या था, तो 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात था जो 943, अर्थात 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें तो राज्य केरल है जहां पर 1084 लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो। और अगर यूटी की बात करें तो पुडुचेरी के शासित प्रदेश, तो पुडुचेरी 1037 यहाँ इसके अनुपात था। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा के हैं आपके, वो 879 है। और यूटी की बात करें तो दमन दीव जहाँ पर 618, बहुत ही कम है, 618 यहाँ का सेक्स रेशियो है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ, तो भारत का पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी जो आपका शुरू हुआ था है वो मद्रास प्रेसिडेंसी 1640 में स्थापित होता है। मुंबई प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय होता है 1687 में, सूरत से मुंबई स्थानांतरित हो गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करें तो 1690 में इसकी स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है आपके 2 वर्ष का होता है और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित आपसे पूछा गया था, तो सुशील कुमार जो आपके होते हैं वो कुश्ती से संबंधित, इन्हें 2 बार ओलंपिक में मेडल इन्हें मिला। 2008 में बीजिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिलता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आपका 26 जुलाई 1856 में लागू होता है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल जो होता है लॉर्ड कैनिंग होता है। सती प्रथा का भी याद ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का अंत पूछा जाए तो गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया गया। राजा राम मोहन राय को भी इन प्रयासों से ये भी माना जाता है। और राजा राममोहन की राय की बात करें तो राजा राममोहन राय को राजा को उपाधि जो दी वो अकबर द्वितीय ने दी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी। अगर इन्होंने किस की स्थापना की, ये आप बताइए कौन कौन से कॉलेज की स्थापना की और इन्हें किस समाज की खोज की, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्रीय आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। पर 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया जिसमें 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी खत्म कर दी गई। तो ये रहे जो भी 4 जनवरी को पूछे गए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे वो आपको एनालिसिस कराएंगे। देखिएगा आज की शिफ्ट में, आज 5 जनवरी जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो ये 5 जनवरी है, सुबह के अभी लगभग 7:46 हो रहे हैं। और आपको डेली ये वीडियो अब जो है अगले डे में कंप्लीट एनालिसिस डेली तो होता ही है, जब वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स आती है ये वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट डे के सुबह 8 बजे। तो क्योंकि मैंने रात को सोचा था पर रात को जो है बहुत टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह 8 बजे मैं ये वीडियो डालूंगा कंप्लीट एनालिसिस दोनों शिफ्ट के। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंस होती है अगर आने वाले टाइम में एग्जाम है। आप ग्रुप डी का भी फॉर्म डाले होंगे या एनटीपीसी का डाले होंगे तो जरूर आपको यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन जीके जीएस के मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ साथ में अगर पेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका एक जब बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका वो चीज़ आपका स्ट्रांग होगा, और रिवीजन करने से हम लोग सीखते हैं जीके जीएस को। तो ये चीज़ है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।